हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैशटैग टेक गुरु पे। मेरा नाम है प्रियांश, आप देख रहे हैं हैशटैग टेक गुरु। चलिए शुरू करते हैं टेक की बात बिन बकवास। अगर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस पसंद है, कर दीजिए सब्सक्राइब इस YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। क्या इससे हमें कोई फ़र्क पड़ता है? क्या ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम है कि हमें व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और तो हम लोग कई प्राइवेसी इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो हम इस पॉलिसी की वजह से फेस कर सकते हैं, और तो और हम अपनी प्राइवेसी को कैसे सेफ रखें उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के। इसके वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है आप उनको एक प्राइवेसी ब्रीच से बचा पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साल 2019 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था। उस टाइम पे व्हाट्सएप का एक्टिव यूजर बेस मोर देन 2 बिलियन यूजर्स का था वर्ल्ड वाइड, और रोज उस टाइम पे लगभग 10 लाख लोग यूजर्स रोज ऐड हो रहे थे। तो ये फेसबुक ने व्हाट्सएप को इस वजह से 19 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था। लेकिन आखिर व्हाट्सएप इतना फेमस हुआ कैसे? व्हाट्सएप इतना फेमस हुआ अपने एक्टिव यूजर बेस की वजह से। एक यूज़र ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, और ऐसे एक बड़ा कम्युनिकेशन फैल गया व्हाट्सएप के थ्रू। अब हम लोग किसी से भी बात करें तो हमें इस बात का कंफर्मेशन रहता है कि हाँ, वो व्हाट्सएप तो यूज़ कर ही रहा होगा। तो व्हाट्सएप हमारे एक डेली रूटीन का एक हिस्सा बन गया था धीरे धीरे। अब हर टाइम, हर रोज़ लगभग सबके सब लोग व्हाट्सएप के बारे में जानते थे और सब लोग व्हाट्सएप को यूज़ तक करते थे। हर एक डिवाइस में व्हाट्सएप अवेलेबल होता था, चाहे वो कोई हाई एंड डिवाइस हो, चाहे वो कोई लो एंड या फिर फीचर फ़ोन हो, जैसे कि जियो फ़ोन 1 या जियो फ़ोन 2, जो काफ़ी कम रेट में आते थे, जिससे कि हर एक आदमी एक 4G डिवाइस अफोर्ड कर पाए। तो उनमें भी आपको व्हाट्सएप देखने को मिलता है। तो व्हाट्सएप की इतनी रीच हुई उसके एक्टिव यूज़र बेस की वजह से। लेकिन व्हाट्सएप अभी जैसे काम करता है वैसे व्हाट्सएप को पहले काम नहीं करना था। असल में फेसबुक ने जिस रीज़न की वजह से व्हाट्सएप को खरीदा था वो था ऐड दिखाना। हाँ, ऐड दिखाना। फेसबुक का मेन मोटिव व्हाट्सएप के थ्रू यूज़र्स को ऐड दिखाना था और उस एड्स से मनी अर्न करने का उनका आइडिया था। और इस डिसीजन की वजह से व्हाट्सएप के ओरिजिनल को फाउंडर ने व्हाट्सएप मैसेजिंग कंपनी को छोड़ दिया और अपने खुद का एक मैसेजिंग कंपनी बनाया जिसका नाम है सिग्नल। यहाँ तक कि अपने लेटेस्ट ट्वीट में एलन मस्क भी सिग्नल ऐप को एंडोर्स कर रहे हैं, और इसके बाद से सिग्नल ऐप को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है और काफ़ी ज़्यादा लोग सिग्नल पे मूव भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कम्प्लीटली मूव नहीं कर पाए हैं। अब इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो है, क्या फेसबुक और व्हाट्सएप वाले हमारे और हमारे दोस्तों के बीच के या हमारे रिश्तेदारों के बीच के मैसेजेस पढ़ पाएंगे? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। आपके जो व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं, हर एक चीज़ व्हाट्सएप के जो डेटा में रहती है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहती है। एनक्रिप्टेड को ईजी भाषा में बोलें तो फोल्डेड रहती है। मतलब कि अगर आप कोई एक मैसेज टाइप कर रहे हैं या आप कोई मैसेज लिख के किसी एक अकाउंट को सेंड कर रहे हैं, चाहे वो आपके मम्मी हो, चाहे वो आपके पापा हो, या कोई भी हो जिसको आप वो मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो जब आप उस मैसेज को टाइप करके सेंड करते हैं तो वो एक पैटर्न में फोल्ड होता है, यानी कि एनक्रिप्ट होता है। और उस एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करने की जो चाबी होती है या फिर की, उसको, उस पेपर को वो कैसे खोले, वो केवल उस अकाउंट के पास होते हैं जिसको आप वो मैसेज भेज रहे हैं। यानी कि जब आपका ये मैसेज जो आपने फोल्ड करके भेजा है किसी दूसरे अकाउंट को, उसके पास पहुंचेगा तो केवल वही अकाउंट उस मैसेज को अनफोल्ड कर सकता है, यानी कि उस चाबी से उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। मतलब कि इन दोनों नोट्स के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन आपके चैट्स को नहीं रीड कर सकता है। उसके पास उस फोल्डेड पेपर को खोलने के लिए नॉलेज भी नहीं है, ना उसके पास वो की है जिससे वो मैसेज अनलॉक हो पाए। ईजी भाषा में ऐसे हम आपको समझा सकते हैं। और अगर नॉर्मल टेक्निकली वर्ड में बोलें तो जब आप मैसेज को टाइप करके सेंड कर रहे हैं तो वो मैसेज एनक्रिप्ट होके व्हाट्सएप के सर्वर्स के थ्रू दूसरे रेसिपिएंट के पास जा रहा है, और केवल वही रेसिपिएंट उस मैसेज को डिक्रिप्ट करके रीड कर सकता है। यानी कि चाहे कोई फेसबुक का ऑथराइज्ड कंपनी का हेड ही क्यों ना हो, वो भी आपके मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता है, वो बिल्कुल सेफ है। तो अब बात आती है ये नहीं बदला तो आखिर बदला क्या है? बदला ये है कि व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों पहले अपने डेटाज को अलग अलग स्टोर किया करते थे,
लेकिन अब मार्क जुकरबर्ग ने ये डिसाइड किया कि फेसबुक और व्हाट्सएप के जो डेटा हैं वो एक साथ इंटीग्रेट होकर सेव किए जाएंगे। मतलब कि पहले फेसबुक भी आपके बारे में डेटा कलेक्ट करता था और व्हाट्सएप भी करता था, लेकिन अब बस बात यह ये दोनों आपके डेटा कलेक्ट करके एक सेम जगह पे इंटीग्रेट करेंगे, ना कि अलग अलग सेव करेंगे। और तो और इसमें ये चीज़ बदली है कि व्हाट्सएप आपके मोबाइल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख सकता है, यानी कि आपके फ़ोन का आईपी एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन का लोकेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, टाइम जोन क्या है, वो सब व्हाट्सएप रीड कर सकता है, जो कि एक चैट ऐप के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि हम फेसबुक को यूज़ करें और व्हाट्सएप को यूज़ करना बंद कर दें, कि हम नहीं चाहते हैं कोई चैट ऐप हमारे फ़ोन के ये सब प्राइवेट स्पेसिफिकेशंस को रीड कर पाए और उसको स्टोर कर पाए। तो पहला ऑप्शन है कि हम व्हाट्सएप को यूज़ करना बंद कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी ये नई प्राइवेसी पॉलिसी है हम उसके साथ एग्री कर दें। तो क्या ये बहुत बड़ी डील है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। हम इस पॉलिसी के साथ एग्री कर सकते हैं कि अगर एक चैट ऐप इन सब डेटा को केवल आपको एक पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाने के लिए यूज़ कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। और तो और उस ऐप के लिए एक वही पार्ट रहता है रेवेन्यू कमाने के लिए, ना तो वो आपसे कोई इन ऐप परचेज कराता है। व्हाट्सएप फ्री टू यूज़ है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, आपको उसको यूज़ करने के लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। तो उस ऐप के लिए और उस कंपनी के लिए पैसे कमाने के लिए केवल एक वही तरीका आता है ऐड दिखाने का। तो अगर ये केवल ऐड दिखाने के लिए आपके डेटा को यूज़ कर रहे हैं तो वो कोई बड़ी डील नहीं है। तो अगर ये बात नहीं तो आखिर बात क्या है जिससे सब लोग डर रहे हैं? तो रियल बात जिससे सब लोग डर रहे हैं वो ये है कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि एडोबी, लिंक्डइन, यहाँ तक कि जोमेटो भी डेटा ब्रीच का शिकार हो चुकी हैं। डेटा ब्रीच मतलब कि जब कोई हैकर्स किसी कंपनी के डेटा को लीक कर लेते हैं, पहले उस डेटा को हैक करके अपने पास लेके उसको लीक कर देते हैं। इससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और कंपनी से ज़्यादा जो यूज़र उस कंपनी में अपने डेटा को सेव करके रखते हैं। जैसे कि आपने एडोबी में अपना अकाउंट बनाया है, उसमें आपके अकाउंट की डिटेल्स, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ रहते हैं, कुछ आपके डॉक्यूमेंट जो एडोबी के क्लाउड सॉफ्टवेयर में सेव होते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट कोई हैकर आके उस डेटा को चुरा लेता है, फिर वो पब्लिक में उसको लीक कर देता है, चाहे वो डार्क वेब हो चाहे वो सरफेस वेब हो। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बन जाता है, क्योंकि उसमें आपकी अगर कोई प्राइवेट डेटा है तो वो उन सब लोगों के हाथ में आ जाता है जिनके हाथ में नहीं आना चाहिए। आपके प्राइवेट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ सकती हैं। कई बार लोग आपके क्रेडिट कार्ड नंबर को गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो दिक्कत ये बनती है कि अगर व्हाट्सएप में इन फ्यूचर कभी भी कोई डेटा ब्रीच होता है तो उसमें हम सबके नॉर्मल डेटा के साथ जो फ़ोन का टेक्निकल डेटा है वो भी उस हैकर के हाथ लग जाए। इस बात के अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन में एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और ऐसी बात नहीं इंडिया में ये एक्ट नहीं है, इंडिया में भी ये एक्ट बनाया जा रहा है, लेकिन जब तक ये एक्ट इंडिया में इम्प्लाई होता है तब तक हम लोग क्या करें, तब तक हमारी प्राइवेसी हमारे खुद के हाथों में है। कुछ स्टेप्स हैं जिसको अगर हम लोग खुद एक्सेप्ट करें और खुद यूज़ करें तो हम अपनी प्राइवेसी को खुद बचा सकते हैं। यहाँ तक कि खुद मार्क जुकरबर्ग भी ये कह चुके हैं कि 8 फरवरी से ये नई प्राइवेसी पॉलिसी चालू हो सकती है, और हो सकता है अगर आप इसको नॉट एग्री करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाए। तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन ये बचता है, या तो आप व्हाट्सएप यूज़ करना छोड़ दें या आप उस प्राइवेसी पॉलिसी के साथ एग्री करें, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। और मार्क जुकरबर्ग ये भी कहते हैं कि वो प्लान कर रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इन तीनों ऐप को एक साथ इंटीग्रेट कर दें। यानी कि अभी आप 3 इंडिविजुअल ऐप यूज़ करते हैं इन सब के लिए, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि वो इन सब ऐप को एक ऐप में इंटीग्रेट करके एक सिंगल ऐप की तरह यूज़ करें। तो इस बारे में आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। क्या आप सोचते हैं उनके इस डिसीजन से, आप ज़रूर बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आप अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हम कैसे अपनी प्राइवेसी को बचा पाएँ। तो प्राइवेसी को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाए। तो चलिए इन स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। तो पहले स्टेप की तरफ आते हैं। तो पहला स्टेप है आप कोई ऐप को क्या परमिशन दे रहे हैं, ये आपके हमेशा माइंड में रहना चाहिए। हो सकता है आप OTP के लिए एक बार कोई ऐप को अपने मैसेजेस एक्सेस करने की परमिशन दे रहे हैं, फिर तो उसका काम है ही नहीं, तो आप उससे उस परमिशन को हटा दें। ये करना बहुत ईजी, आपको बस सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके अपने ऐप्स के कॉलम में जाना है, ऐप्स के कॉलम में जाके आपको अपने उस ऐप को सेलेक्ट करना है जिसको आपने मैसेजेस की परमिशन दे रखी है। और अगर उस ऐप को आपके हिसाब से उस परमिशन की ज़रूरत नहीं है तो आप जाके उस परमिशन को डिसेबल कर सकते हैं। ये आपको बहुत ईजिली अपने फ़ोन में मिल जाएगा, और सब फ़ोन में ये सेम ही रहता है प्रोसेस। और तो और आप इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं कि जो आपके ऐप हैं, अगर आप उस ऐप को फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करते हैं और वो ऐप आपके कैमरा और माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहा है तो आप उस परमिशन को सेम प्रोसेस में जाके डिसेबल कर सकते हैं। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दूसरा स्टेप है ऐसे चैट ऐप्स में आप अपने प्राइवेट डेटा को मत सेव किया करिए।
अगर आपका कोई पासवर्ड है या कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी का पासवर्ड और ईमेल आईडी आप सेम टाइम पे रखना चाहते हैं, तो आप वो व्हाट्सएप में ना सेव करके कहीं स्टार या आर्चीव चैट में ना रख के ऐसे एनक्रिप्टेड ऐप्स आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्थी होते हैं, जैसे कि लास्ट पास और वन पासवर्ड। ये दोनों ऐप्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करें तो ये ऐप बिल्कुल एनक्रिप्टेड रहते हैं और आपके पासवर्ड्स को बिल्कुल सेफ रखेंगे। और थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स कई बार आपके जब आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो वीडियो के पहले, वीडियो के बाद या कहीं होम स्क्रीन में कहीं भी आपको दिख सकते हैं एड्स। तो कई बार होता है आप नहीं चाहते हैं इस कैटेगरी का ऐड देखना, और लेकिन फेसबुक बार बार आपको उसी कैटेगरी के ऐड दिखाता रहता है। तो फेसबुक भी आपको एक ऑप्शन देता है ऐड चुनने का, मतलब कि आप अपने पर्सनलाइज्ड एड्स अपने फेसबुक पे पा सकते हैं। मतलब कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई ऐड इस कैटेगरी का हो और आप चाहते हैं कि केवल इस कैटेगरी से अगर आपको ऐड शो करें तो आप दिखाइए, तो आप इस लिंक पे जाके आप उस कैटेगरी को चुन सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके अपने क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं कि आपको कैसे ऐड चाहिए अपने फेसबुक पे और कैसे नहीं चाहिए। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है खुद आप इन सब स्कैम्स से बचिए। अभी हाल ही में व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स चालू हो रहे हैं। लोग फेमस कंपनीज और फेमस प्रोग्राम्स के नाम यूज़ करके आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो आप इससे पहले एक्साइटमेंट में आप उनको अपने पैसे दे दें या कोई पर्सनल डिटेल दे दें, आप एक बार गूगल पे या किसी भी ट्रस्टवर्थी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लीजिए कि वो कंपनी या वो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म क्या ये सब चीज़ें करता है या क्या उनकी कोई ऐसी पॉलिसी अभी चल रही है। तो इससे आप अपने मनी एज वेल एज आप अपनी प्राइवेसी को सेफ रख सकते हैं। पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी में डेटा ब्रीच हुआ है या आपको डर लग रहा है कि आपका डेटा लीक हो चुका है, तो एक ऐसी साइट आती है जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका डेटा लीक तो नहीं हुआ है। तो आप जाके हैव आई बीन पॉन्ड, ये एक वेबसाइट है, इस पे जाके आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं और अगर आपके ईमेल एड्रेस से रिलेटेड कोई भी डेटा लीक हुआ होगा तो वो आपको इस पे मिल जाता है। अपने आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप व्हाट्सएप ना यूज़ करें या व्हाट्सएप की जगह आप कोई और ऐप यूज़ करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो ऐसे मैसेजिंग ऐप्स आते हैं जैसे कि सिग्नल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैसेजिंग ऐप इन दिस पीरियड। ये ऐप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है इस टाइम में ड्यू टू द न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। तो सिग्नल है, टेलीग्राम है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैसेजिंग ऐप्स हैं जस्ट आफ्टर व्हाट्सएप। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इन दो ऐप पे भी माइग्रेट कर सकते हैं अगर आपका मन है व्हाट्सएप ना यूज़ करने का। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो इससे मेरे को और मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियोस बनाने का, जिससे कि आपको और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज मिल पाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी समथिंग न्यू, सी समथिंग टेकी। थैंक यू।